हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवा दिए थे। अगर आपको वो क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखिए, पढ़िए ध्यान से। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखिए यहां पर वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पहले आप एक रफ डायग्राम बना लीजिए। इसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बना लिया। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो ये साइड्स होती हैं ये हमारी इक्वल होती है, ये वाली और ये वाली। ये हमारा बेस है, ये 4.3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। हमें दो बातें यहां पर गिवन है, एक तो बेस और एक पेरीमीटर। तो हम पहले इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका हम इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस हम लिख लेते हैं, कितना है, 4/3 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज हमें क्या पता है, दूसरी चीज हमें इसका पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/2/15, जिसको अगर हम खोल लेते हैं तो 15 4 जा 60, 62 अपॉन में 15 सेंटीमीटर। अब उसने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स बच गई, यानी कि अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल, इसको मैं ए बी सी नाम दे रहा हूं, तो हमें ए बी और बी सी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी और बी ए सी दोनों के दोनों हमारे होंगे इक्वली। जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम यहां पर किसी एक साइड को लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर हमने एक साइड को लेट कर लिया तो आपको मालूम है दूसरी साइड भी वही रहेगी। तो हमने इसको x सेंटीमीटर लेट कर लिया, तो लेट द सेकेंड साइड, तो ऑटोमेटिक जो हमारी सेकेंड साइड है ट्रायंगल की वो भी x सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब कि ये अगर हमने x लिया है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद यहां इस क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आपको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर मिल चुका है, आपको इस क्वेश्चन में फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, जो बेस है ये थर्ड साइड है। तो आपको एक चीज मालूम है कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड होता है। ये आपको पता है, तो बस आपने इसी का यूज करना है। पेरीमीटर की जगह जो हमें मालूम है 62/15, फर्स्ट साइड आपको मालूम है x, सेकेंड साइड भी आपको मालूम है x, और थर्ड साइड आपको मालूम है 4/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हमारा x और x मिलकर हो जाएगा 2x, तो उस तरफ तो आ जाएगा 2x। 62/15 हमारा यहीं का यहीं है। केवल क्या होगा, ये जो प्लस का 4/3 है ये इस तरफ जाकर माइनस का 4/3 हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, क्योंकि फ्रैक्शन में कभी भी प्लस हो या माइनस हो हमें उसको एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। तो हमने 15 और 3 का एलसीएम लिया 15। उसके बाद आपको इसको इससे डिवाइड करना होता है। 15 की डिवाइड 15 के साथ 1 आएगा। आंसर को हमें ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 62 आ गया। उसके बाद आपको 15 को डिवाइड करना है 3 से, 5, उस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इज इक्वल टू में हमारा 2x चल रहा है। 62 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 42/15 इज इक्वल टू 2x। अब हमारा यहां से जो ये 2 है ये इस तरफ से हटकर डिवाइड में चला जाएगा। ये आपको मालूम है कि वहां x के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहां नीचे आ जाएगा। तो जैसे ये नीचे आएगा तो मैं आपको यहां साइड में करके दिखा रहा हूं। अब क्या बन गया, ये 42/2 नीचे आ चुका है, मल्टीप्लाई में 15 है और इज इक्वल टू में x है। अब ये हमारा 3 की टेबल पे कट रहा है। 3 14 जा और 3 5 जा, ठीक है। 14 3 जा 42 होता है और 5 3 जा 15 होता है। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 14 बाय, और भी कट रही है और काट लेते इसको, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई 7/5 सेंटीमीटर। और हमने x किसको माना था, x हमने पहली और दूसरी साइड को माना था। तो इसका मतलब हमारी पहली और दूसरी साइड दोनों कितनी आ गई, 7/5 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख सकते हैं। 5 1 जा 5, 2 बच गया, 2 ऊपर और 5 नीचे, ये आपकी इच्छा है।
ये आंसर हमारा वो भी सही माना जाएगा, ये भी हमारा सही माना जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए पहले। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, दो नंबर्स हैं उनका सम 95 है। और एक और चीज देखिए, एक और दूसरी कंडीशन क्या कहा है उसने, इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन में क्या करने वाला हूं मैं। यहां पर उसने कहा दो नंबर का सम 95 है, ओके ये बात तो ठीक है, चलो उनका सम 95 है, लेकिन वो दो नंबर कैसे हैं, वो दो नंबर ऐसे हैं जो इस लाइन में उसने बताया है। उसने कहा एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहां से ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन में दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है। तो हमने पहले क्या किया, लेटर नंबर, एक नंबर हमने x मान लिया। अब थोड़ा सा आपने समझना है कि अगर आपने एक नंबर x मान लिया है तो लेट द सेकंड नंबर क्या होगा। अब ये वाली लाइन हमारी मदद करेगी उसको निकालने में। ये लाइन कहती है कि एक नंबर दूसरे से 15 बड़ा है। अब आप समझिए, अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं 10 और मैं कहूं कि कोई नंबर है इससे 5 बड़ा है, तो आप इसमें +5 करके निकालोगे ना ये वो नंबर। अगर मैं बोलता हूं 10 एक नंबर है, उसमें एक और नंबर है जो उससे 5 बड़ा है, तो आप उसमें 5 ऐड करोगे। अब यहां पे उसने बोला है एक नंबर तो x है और दूसरा नंबर उससे 15 बड़ा है, तो हम दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसमें 15 ऐड कर देंगे। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था, ध्यान से सुनिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है सम ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर आएंगे, ये जो दो नंबर आ गए हमारे, इनका सम 95 है। तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, इन दोनों का सम 95 के बराबर रख देते हैं। देखो एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, दोनों का सम मैंने 95 रख दिया। अब आपने इनको सॉल्व करना है, तो x और x हमारा 2x हो गया, 15 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 80, 95 माइनस 15 80, और 2 डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू मिल गई हमें 40। तो x की वैल्यू 40 मिलते ही जो फर्स्ट नंबर है वो तो हमारा 40 हो गया, क्योंकि उसने दोनों नंबर पूछे हैं। और सेकंड नंबर जो है वो हमारा x प्लस 15 है। कितना है, x प्लस 15। तो हम x की जगह 40 रखेंगे तो 40 प्लस 15 55 आ जाएगा। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं, 40 एंड 55। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने तीन क्वेश्चन किए हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। यहां पर क्या है, हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक रूल है ये कि कभी भी आपको किन्हीं दो नंबर्स का रेशियो दिया हुआ हो तो आप इस नंबर को 5x लिख सकते हो, इस नंबर को 3x लिख सकते हो। जब रेशियो को हम हटाते हैं तो हम उसके साथ एक जो कांस्टेंट है वो उसके साथ एक लगा देते हैं, मतलब एक साथ में एक x y कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक फिक्स नंबर आप उसके साथ लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x लगा दिया और ये जो हमने यहां लगाया है वही उसके साथ लगाना है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है वो हमारा बन जाएगा 5x। ध्यान रखना, कभी भी रेशियो में दे रखा हो और हमें उससे कन्वर्ट करना पड़ जाए, मतलब रेशियो हटा के अगर हमें नंबर बनाना पड़ जाए तो हम उसमें साथ में एक x लगा लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट नंबर 5x एंड लेट द सेकंड नंबर 3x। अब आगे पढ़िए, इफ दे डिफर बाय 18। अब यहां से समझिए डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अगर उनका डिफरेंस 18 है, उसने बोला उन दोनों का डिफरेंस 18 कर दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत ईजी है, हम उन दोनों का डिफरेंस क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। दोनों का डिफरेंस में एक बात याद रखना, हमेशा बड़े नंबर को आगे लेते हैं, डिफरेंस जब भी करते हैं हम बड़े नंबर को हम आगे लेते हैं। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 18, और फिर हमारा 2 डिवाइड में आएगा 18 बाई में 2, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 9। यहाँ आराम से देख लीजिए क्या क्या स्टेप मैंने यूज किया है, ये माइनस किया 2x, फिर 2 डिवाइड में गया, ये आ गई x की वैल्यू 9। लेकिन हमारे ये नंबर नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना, ये तो हमने x की वैल्यू निकाली है। अब फर्स्ट नंबर निकालेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर है 5x। तो अब हमें यहां पर x की जगह पर 9 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 9 45 हो गया हमारा पहला नंबर। और इसी तरह से सेकंड नंबर जो है वो है हमारा 3x, तो हम उसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई x की जगह 9 आया है हमारा, तो ये 27 हो गया। तो हमें दो नंबर मिल गए 45 एंड 27, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसमें चाहें तो क्या कर सकते हैं, चेक करना चाहें एक बार अपनी मर्जी से, अगर आप चेक करना चाहें कि ये हमारा आंसर सही भी है या गलत, गलत है या सही है, तो
हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस 18 आना चाहिए। आप चेक करके देख लो, दोनों का डिफरेंस 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और इनका रेशो, अगर इनको रेशो में रखते हैं तो इनको काटने पे 5:3 आना चाहिए। यस, बिल्कुल आ रहा है। 9 की टेबल पे 9 5 और 9 3 27 होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो मिल जाएगी, और आगे हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।